तो अभी हमें वांगजी की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांगजी उठ चुका था। उठने के बाद जो ना सीलिंग की ओर देख रहा था। जिसके बाद कुछ टाइम के बाद उसकी माँ कमरे में आती है और वो वांगजी को उठा देखते हुए कहते, बेटा तुम उठ गए। तो वांगजी अपनी माँ की ओर देखता है, सिर्फ जो ना अपनी पलकों को जो ब्लिंक करता है। जिसके बाद उसकी माँ कहती है, क्या तुम ठीक हो वांगजी? तो वांगजी कहते हैं, हाँ माँ मैं ठीक हूँ। तो उसकी माँ उसे उठ के बैठने में मदद करती है। जहाँ पे उसकी मोम वांगजी से कहता है, पहले तुम कुछ खा लो उसके बाद दवाई ले लेना। जिसके बाद उसकी माँ उसे खाना खिलाती है। जहाँ पे वांगजी कहते हैं, मोम मैं खा लूँगा, बट उसकी माँ कहती है तुम खा लो, तुम रेस्ट करो। और वो ना अपने हमारे वांगजी को खाना खिलाती है और वांगजी को बाद में दवाई दे देती है। और वांगजी के सर पे जो धीरे धीरे सहलाती है और वो वांगजी का हाथ पकड़ती है और कहती है, लांसान अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो ना तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी हुआ हो तुम मुझसे बातें शेयर कर सकते हो। बट लांसान अपनी माँ की ओर देखते हुए कहता है, मोम कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। तो उसकी मोम कहते हैं, ठीक है, बट याद रखना लांसान मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो लांसान कहता है, हाँ माँ मुझे पता है, आप ऐसे क्यों बातें कर रहे हो, और कल के लिए सॉरी, मैं आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो उसकी माँ कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना उसकी माँ वांगजी के सर पे धीरे से हाथ को सहलाती है और वो आ जाती है बाहर। और वांगजी की माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि वांगजी किसके साथ जो है ना इंटीमेट हुआ है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे बताया था ना कि लान वांगजी किसी के साथ इंटीमेट हुआ है करके। वांगजी के बॉडी पे जो निशान थे ना उसी से पता चल चुका था हमारी मिसिस लैन को। तो बट उन्होंने जो ना किसी को नहीं बताया था, उन्हें सिर्फ अपने तक ही रखा था। वो अभी सोच रही कि जब लान वांगजी उन्हें बताएगा ना तब वो इस बारे में बात करेंगे, तब तक वो शांत रहेंगी। क्योंकि लान वांगजी भी चाहता है ना अपनी खुद की लाइफ, तो वो खुद की लाइफ में भी कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए मिसेस लैन जो है ना ये सोच रही है कि हाँ उसने कहा है ना कि वो खुद की लाइफ जीना चाहता है, तो इसलिए वो कुछ नहीं कह रही है उसे क्या हुआ है क्या नहीं, तो कुछ नहीं कह रही है। तो लान वांगजी दवाई ले ली थी तो वो फिर से डीप स्लीप में चला जाता है। तो हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर लैन और विंग जो घर में आते हैं, जहाँ विंग कहता है कि मैं लांसान से मिलना चाहता हूँ क्योंकि लांसान की तबीयत ख़राब है, आपने बताया था ना अंकल, इसलिए मैं आप लांसान से मिलना चाहता हूँ। इसलिए वो लोग जो है ना मिसेस लैन के घर में आ जाते हैं, जहाँ पे मिस्टर लैन विंग को अंदर लेके आते हैं और विंग वहाँ पे बैठा हुआ था। और मिसेस लैन आती है और पानी देती है दोनों को और वो कहती है, विंग तुम यहाँ पे? विंग क्या तुम लांसान से मिलने के लिए आए हो? तो मिस्टर लैन कहते, वो मेरे बॉस का लड़का है और वो जो है ना लांसान का फ्रेंड भी है, तो वो चाहता था इससे मिलने के लिए कि तुम इसे जानते हो? तो मिसेस लैन कहते, हाँ वो तो परसों कल के ही दिन जो वांगजी को साथ में घुमाने के लिए लेके गया था। जिसके बाद जो है ना मिसेस लैन को याद आता है कि ये, हाँ ये तो वांगजी इसके साथ ही तो गया था ना, तो क्या, नहीं मैं गलत सोच रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे मिसेस लैन कहती है। तभी मिस्टर लैन कहते, क्या हुआ है क्या हुआ है हनी? तो जो है ना मिसेस लैन कहते, कुछ नहीं, ऐसे कहते हैं, मैं कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। तो हमारा विंग कहता है, लांसन कहाँ है आंटी? तो वो कहते वो अपने कमरे में रेस्ट कर रहा है। तो विंग कहता है, मैं उसे देखने के लिए जा सकता हूँ? तो मिसेस लैन विंग की ओर देखती है और कहते हैं, ठीक है जा सकते हो, ऊपर का सेकंड वाला रूम उसका है। तो विंग के नोट करता है, यानी हाँ कहता है और वहाँ से ऊपर की ओर चला जाता है। ऊपर जाने के बाद जो है ना वो डोर को नॉक करता है, जहाँ पे लांसान की आवाज़ आती है, माँ मुझे सोने दीजिए ना। तो विंग को समझ में आ जाता है कि लांसान है घर के। तो विंग अंदर एंटर करता है और लांसान को जब दरवाज़ा ओपन होने की आवाज़ आती है ना तो लांसान जो है ना कंबल को और ऊपर ले लेता है और कहता है, मॉम प्लीज़ अभी मुझे सोने दीजिए ना, ऐसे कहता है। और जो है ना विंग अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद जो है ना लांसान के सामने खड़ा हो जाता है, बट लांसान तो सोया हुआ था, उसके ऊपर चौक कंबल भी था। तो विंग जो है ना कंबल को हटाता है। जिसके बाद जो है ना लान वांगजी आँखें खोलता है और कहता है, मॉम ऐसे कहता है। जहाँ पे वो विंग को देख के वहाँ पे शॉक हो जाता है। जहाँ पे लांसान, विंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है, जैसा कि मैंने कहा था मैं तुम्हें शाम को मिलने के लिए आऊँगा, तो मैं आ गया हूँ। तो वांगजी कहते, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तो जो है ना हमारा विंग कहता है, तुम्हारी मॉम ने मुझे भेजा है। तो विंग जो वांगजी कहता है, क्या मॉम कैसे तुम्हें यहाँ पे भेज सकती है? तो विंग कहता है, वैसे तुम्हारा कमरा अच्छा है मुझसे भी ज़्यादा। तो वांगजी कहते हैं, तुम मेरे कमरे से बाहर निकलो। जहाँ पे विंग ना वांगजी के कमरे घूमता है, जहाँ पे विंग कहता है, बट इतनी सारी बुक्स क्यों रखी है इस कमरे में, क्या तुम दिन भर पढ़ाई करते रहते हो सिर्फ? तो वांगजी कहता है, तुम्हें उन बुक्स को छूने की ज़रूरत नहीं है। और विंग एक बुक्स को निकालता है, जहाँ पे विंग के सर से ऊपर चली जाती है वो बुक। विंग को लगा था कुछ इंटरेस्टिंग होगी करके, बट वो नॉर्मली कहानी थी जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने, सक्सेस जिन्होंने पाया, वो उस तरह से वो कहानियाँ थी। तो विंग कहता है, क्या तुम ये बोरिंग सी कहानियाँ पढ़ते हो?
तो वांग जी कहते तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं, उन बुक्स को वहीं पे रखो। तो विंग वांग जी के पास आता है और कहता है वैसे तुम्हारी तबीयत तो ठीक लग रही है। और विंग जो ना वांग जी के सर पे हाथ रखता है, जिससे विंग उसके बॉडी के टेम्परेचर को चेक करने की कोशिश करता है। और विंग अपने माथे पे हाथ लगाता है और विंग कहता है अब तो तुम्हारा बुखार भी चला गया लगता है, अब तुम फ्रेश भी फील कर रहे हो। तो वांग जी कहते हैं मैं ठीक हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है ठीक है तुम ठीक हो। और विंग जो ना अपने पॉकेट से एक चॉकलेट निकालता है और वांग जी की ओर पास करता है और कहता है लो। तो वांग जी कहता है क्या है। तो विंग कहते तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये चॉकलेट है तुम्हारे लिए। तो वांग जी कहते मुझे चॉकलेट नहीं पसंद। तो विंग कहता है मुझे पसंद है ना। तो वांग जी कहते मैं क्या करूँ, तुम्हें पसंद है तुम खा लो। तो वांग जी कहते बट मुझे खानी है ना। तो वांग जी कहते तो खाओ ना। तो विंग कहता पहले तुम खाओ तभी मैं खाऊंगा ना। तो वांग जी कहते मुझे नहीं पसंद है ना। तो विंग कहता अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं कैसे खाऊंगा। तो वांग जी कहते क्या मतलब है। तो विंग कहता है लिप्स आई वॉन्ट टू किस यू। तो वांग जी शॉक हो जाता है और वांग जी कहते तुम पागल हो गए हो क्या, अगर मेरी मॉम आ गई तो विंग कहता है कोई बात नहीं, उन्हें बता देंगे कि हम दोनों रिलेशन में हैं। तो वांग जी कहते हम कब रिलेशन में हैं। तो विंग कहता है क्या तुम्हें पता नहीं तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, इसका मतलब हम दोनों रिलेशन में हैं इसलिए तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तो वांग जी कहता है और वांग जी कहता है क्या तुमने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है मेरी फैमिली की। तो विंग कहता है कब से, मैंने तो पहले तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, क्या तुम्हारी फैमिली वालों ने तुम्हें बताया नहीं। तो विंग जो है ना वांग जी को तो पता ही नहीं था कि उसकी फैमिली वाले ने जो है ना बताया ही नहीं था वांग जी को, तो अब क्या बताएंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई करके। तो वांग जी कहता है ठीक है ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग कहता है जल्दी से खाओ। तो वांग जी कहते हैं नहीं। विंग कहता है अगर मैंने खिलाई तो मैं अलग तरीके से खिलाऊंगा वांग जी, समझ जाओ। तो वांग जी कहता है ठीक है। और वांग जी जो है ना उस चॉकलेट को ओपन करता है और एक बाइट खा लेता है। जिसके बाद जो है ना विंग जल्दी से जो है ना वांग जी के साइड में बैठ जाता है और वांग जी के फेस की ओर देख रहा था, जहाँ पे वांग जी जो धीरे धीरे चॉकलेट को चबा रहा था यानी खा रहा था। और वो विंग को जो है ना घूर घूर के देख रहा था, जहाँ पे वांग जी की आंखें जो है ना बहुत बड़ी खुल चुकी थी और विंग उसे देख रहा था और वांग जी खा रहा था। तभी जो है ना विंग जल्दी से जो है ना उसके फेस के करीब जाता है और वांग जी के लिप्स के साथ अपने लिप्स अटैच कर देता है और वांग जी के लिप्स को जो है ना किस करना स्टार्ट कर देता है यानी सक करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी तो शॉक था, बट वांग जी को पता था कि विंग अभी किस करने वाला है करके। तो वांग जी कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता, जहाँ पे विंग जो है ना वांग जी के लिप्स पे बाइट करता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी भी थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे जो चॉकलेट का बाइट था ना वो विंग और वांग जी दोनों महसूस कर पा रहे थे। और विंग जो पैशनेटली हमारे वांग जी को किस करता है, जहाँ पे विंग जो है ना वांग जी के सर के अंदर अपने हाथ डालता है, जहाँ पे जो वांग जी के सर पे जो बंद था ना वो धीरे धीरे स्लाइडली ओपन हो जाता है, जहाँ पे वांग जी के बाल खुल जाते हैं और विंग जो है ना कस के उन बालों को पकड़ता है और किस को जो है ना और भी ज़्यादा डीपली करना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी को कुछ टाइम के बाद जो है ना सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तब विंग उसे छोड़ता है। जिसके बाद जो है ना वो उन दोनों के एक दूसरे के साथ जो है ना फोरहेड टच हुए थे, जहाँ पे वांग जी गहरी सांसें ले रहा था और विंग भी सांसें ले रहा था। और विंग वांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी का फेस जो ना पूरी तरह से रेड हो चुका था, पूरी तरह से। विंग उसे ही देखता रह जाता है, जहाँ पे कुछ टाइम के बाद जो है ना विंग उससे दूर हो जाता है और कहता है तुम कल कॉलेज जाने वाले हो। तो वांग जी हाँफते हुए कहता नहीं 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 जाने वाला मैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो विंग कहता है ठीक है 3 दिन तक तुम कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है ना, 2 दिन तक और कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद ही मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाऊँगा। तो वांग जी कहते तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं मुझे पिकअप करने की। बट विंग कहता बट मैं तो करना चाहता हूँ ना, और वैसे भी तुम्हारा 12th में बोर्ड रहेगा ना, तो तुम्हें बोर्ड की एग्ज़ाम देनी है, तो तुम्हें पढ़ाई की और ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो वांग जी कहता मैं घर में भी कर सकता हूँ, तुम्हें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग कहता मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा, क्योंकि तुम मेरे पार्टनर हो। तो वांग जी कहते हैं विंग मुझे पता है तुम्हारे आज से पहले किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं चले, तुम इस फालतू के रिलेशन में इतना ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट मत करो। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे साथ लॉन्ग टाइम रहने वाले हो। मुझे पता है कि तुम कितनी सारी लड़कियों के साथ ऐसे ही घूम चुके, ऐसे ही टाइम स्पेंड कर चुके हो, और तुमने किसी के साथ भी तुम्हारा रिलेशन कभी चला ही नहीं। मुझे बता सकते हो लास्ट टाइम तुम्हारा रिलेशन किसके साथ कितने टाइम तक चला था। तो विंग कहता वो 1 महीने तक चला था मेरा रिलेशन लास्ट टाइम। तो वांग जी कहते हैं देखो तो तुमने उसमें टाइम कितना इन्वेस्ट किया था। विंग कहता है नथिंग, मैंने कुछ टाइम इन्वेस्ट नहीं किया। तो वांग जी कहता है वही तो, तुम कभी रिलेशन में टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हो अपना, तुम्हें जो चाहिए रहता है तुम उनसे वो ले लेते हो और उनको पैसे दे देते हो, मैं जानता हूँ। बट विंग तुम मेरे वक्त पे मेरे साथ जब रिलेशन में हो तो अपना टाइम इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो।
तुम जैसे सारी लड़कियों के साथ करते हो वैसा मेरे साथ भी कर सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच में कोई इमोशनल अटैचमेंट हो जाए। समझ रहे हो ना विंग? अगर हम दोनों के बीच में इमोशनल अटैचमेंट हो गई ना, जिसके बाद जो है ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ और इन सारी चीज़ों से मुझे हर्ट हो सकता है। इसीलिए मैं विंग तुम्हें क्लियर ही बता रहा हूँ कि तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। तुम्हें जब ज़रूरत होगी ना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, बट मैं इमोशनल अटैचमेंट नहीं सह सकता। और तुम जैसी हरकतें कर रहे हो ना, जैसे मेरी हाल पूछना, मुझे कॉल करके हाल पूछना, मुझे उस दिन डिनर पे लेके जाना, यानी खाने के लिए लेके जाना ब्रेकफास्ट पे, और बीच में उतर के मेरे लिए जो सैंडविच लाना, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, तो तुम्हें मेरे लिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग उसकी ओर शॉकिंगली देख रहा था और वांग जी कहता है, तुम्हें सिर्फ मेरी बॉडी की नीड है, मुझे पता है, तो मैं तुम्हारी बॉडी की नीड को पूरा करने के लिए तैयार हूँ, बट तुम मेरे साथ इमोशनल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश मत करो और मुझसे दूर ही रहो ज़्यादातर, और मेरे घर में भी आने की ज़रूरत नहीं है। और विंग उसके शॉकिंगली देख रहा था। विंग कहता है, बट मैं तो वांग जी कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से विंग, ऐसे वांग जी कहता है, जहाँ पे विंग उससे शॉकिंगली देख रहा था। और वांग जी जो अपने ऊपर चादर लेके सो जाता है, जिसके बाद जो है ना विंग कमरे से बाहर आता है। बाहर आने के बाद विंग तो शॉक ही था, क्योंकि विंग को पता है कि सारे लोगों को, जो जिनको भी रिलेशन में रहते हैं ना, उनको ये सारी चीज़ें पसंद आती है। एक दूसरे की केयर करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हर बात पे किस करना, जब अपना पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश हो तो उसी के खुशी में खुश होना, जब दुख हो तो उसे जो है ना सपोर्ट करना। विंग यही तो करने की कोशिश कर रहा है। बट विंग मन में कहता है, क्या सब लोग बुक्स में झूठ लिखते हैं? क्योंकि विंग ने जो ना नेट से कुछ टिप्स निकाले थे कि वो वांग जी का कैसे ख्याल रख सकता है करके, इसलिए। और विंग ने ये टिप्स क्यों निकाले थे? क्योंकि विंग जब वांग जी के साथ सोया था ना, तो विंग को कुछ अटैचमेंट महसूस हुई, जहाँ पे वांग जी कुछ टाइम तक जो है ना विंग को इग्नोर कर रहा था। बट बाद में जब वो लोग इंटीमेट होने लगे ना, तो वांग जी की जो वॉइस थी ना, विंग को बहुत ज़्यादा ही अच्छी, प्यारी, सेक्सी सी लग रही थी। तो विंग और भी ज़्यादा जो है ना उसकी वॉइस सुनना चाहता था। बट हमारा वांग जी जो बीच में ही बेहोश हो चुका था, और विंग ने जो ना, वो बेहोश था तभी जो इंटीमेट हो रहा था, फिर भी विंग को वो सब याद आता है। और विंग को लगा कि वो वांग जी के साथ रिलेशन में आ सकता है, सीरियस रिलेशनशिप में। बट वांग जी ने अभी उसे धोखा दे दिया। वांग जी ने ये सब कह के, विंग यही सोच रहा है। विंग अपने घर आता है, जहाँ पे मिसेस लैन और मिस्टर लैन को वो बाय कहता है, जिसके बाद वो वहाँ से घर आता है। घर आने के बाद जो है ना, विंग वहीं पे बैठते हुए जो ना सोचता है कि सच में मेरे रिलेशन क्या 1 महीने तक ही चले थे? क्या मैंने किसी के साथ अच्छे से रिलेशन नहीं निभाए है? मैं इतना बुरा था क्या? विंग यही सोचता है। और विंग जो है ना अपने डैड से बात करता है, जहाँ पे उसके डैड कहते, क्या हुआ है विंग, आजकल तुम ज़्यादा मुझसे बात कर रहे हो। पहले तो तुम्हारे पास टाइम नहीं होता था मेरे साथ बात करने के लिए, बट आजकल तुम ऑफिस में भी आने के लिए पिछली बार कोशिश कर रहे थे, उसके बाद मैंने तुम्हें कहा था, तुम आ भी रहे हो। तुम इस बार कोई नाटक नहीं कर रहे हो। क्या हुआ है विंग, मुझे बताओ सीरियसली, कुछ हुआ है क्या तुम्हारे लाइफ में? कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता दो, तुम्हारे डैड सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। तो विंग कहता है, डैड कुछ भी नहीं हुआ है। तो विंग कहता है, डैड आपको मॉम से प्यार कैसे हुआ था? तो उसके डैड पूरी तरह चुप ही हो जाते हैं। तो उसके डैड कहते हैं, विंग तुम मुझे ये सब क्यों पूछ रहे हो बेटा, क्या हुआ है? तो विंग कहता है, मॉम डैड आप मुझे बता सकते हैं? तो उसके डैड कहते हैं, बेटा तुम तो जानते हो ना, तुम्हारी मॉम एक रेस्टोरेंट में काम करती, वेटर की जॉब थी उनके पास। तो मैं उनसे वही मिला था, और मैं हर टाइम वही रेस्टोरेंट में जाता था, तुम तो जानते हो। तब हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ, उसके बाद इजहार हुआ, हम एक दूसरे के फीलिंग को समझ गए। फिर तुम हुए, और तुम जानते हो उस टाइम पे वो बड़ा सा हादसा हो गया। तो विंग कहता है, हाँ डैड, बट डैड आपको उनकी याद नहीं आती? तो उसके डैड कहते, विंग याद तो आती है, बट क्या कर सकते, तुम हो ना मेरे साथ, उसने इतनी प्यारी चीज़ छोड़ के गई है मेरे लिए, तो मैं उसी के साथ खुश हूँ। तो विंग कहता है, बट डैड मैं सोच रहा हूँ कि ये प्यार होता कैसे है? तो उसके डैड कहते हैं, जैसे हम किसी के साथ हो तो हमारी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उसे देखने का मन करता है, उसकी आवाज़, उसकी बात करने का तरीका, उसकी बॉडी स्टाइल, सारी चीज़ें हमें पसंद आती है। और वही एक इंसान रहता है जो सारे लोगों में हमें उजाला की तरह नज़र आता है। सब लोग अंधेरे में ढक जाएंगे, बट वो हमारे सामने उजाले की तरह, एक जो है ना, समझो एक अंधेरा कमरा है जहाँ पे एक छोटी सी एक बूंद सिर्फ रोशनी है, वो इंसान वो है।
ऐसा समझ जाना। तो विंग कहता है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है डैड। तो उसके डैड कहते हैं जब विंग तुम्हें प्यार होगा ना तो तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो विंग कहता है ठीक है डैड, और थैंक यू डैड, और आप अपना काम कर सकते हो डैड, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। डैड कहते कोई बात नहीं विंग, तुम मुझे कभी भी डिस्टर्ब कर सकते हो, तुम तो मेरे बेटे हो ना, मेरे प्रिंस। ऐसे जो ना वो फ़ोन कट कर देते, जिसके बाद जो ना विंग वांग जी के बारे में सोचना स्टार्ट। जब वो जो है ना वांग जी के बारे में सोच रहा था ना, तब जो है ना विंग की हार्ट बीट जो है ना बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, और विंग की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और विंग के सामने जो है ना वांग जी उसके नीचे था ना, वो वाला फ्लैशबैक आता है, और विंग वो सारी चीज़ें सोच के जो ना बहुत ज़्यादा उसके फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है बहुत ज़्यादा ही, और उसकी बॉडी में जो ना उसे महसूस होता है। जिसके बाद जो है ना विंग जल्दी से दौड़ते हुए वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद जो ना वो वांग जी को याद करते हुए जो ना आपको खुद को जो है ना रिलीज काम करना स्टार्ट कर देता है। यार इस टाइम पे ना मुझे फ़ोन है ना, अभी दिमाग ही ख़राब हो रहा है मेरा। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं। तो विंग जो है ना खुद को जो है ना रिलीज़ करना स्टार्ट कर दे, रिलीज़ नहीं यानी जो खुद का काम करना स्टार्ट कर देता है वॉशरूम में जाते हुए, और वो वांग जी को याद कर रहा था। और विंग बाहर आता है वॉशरूम से, और कहते हैं ये सब क्या हो रहा है, मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, ऐसे विंग सोचता है। और विंग कहता है जो उसके बारे में सोचना छोड़ना होगा, उसी ने कहा है ना कि वो मेरे साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं चाहता है, तो मुझे भी उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं करनी चाहिए। मुझे जो चाहिए तो वो मुझे तो मिल गया है, तो मुझे उससे दूर ही होना चाहिए, ऐसे विंग सोचता है। और विंग जो है ना सेकंड डे जो है ना अपने डैड के साथ ऑफिस में काम करता है, थर्ड डे भी ऑफिस में काम करता है। और विंग फोर्थ डे जो है ना उसके डैड कहते हैं अब बहुत हो चुका है, तुम अब जा सकते हो अपने काम पे, तो यानी अपने कॉलेज में। तो विंग कॉलेज में आता है। कॉलेज में आने के बाद जो है ना विंग वांग जी को भुलाने की कोशिश करता है, बट जो है ना विंग जब भी रात में सोता था ना, तो वो वांग जी के जो वेट ड्रीम थे ना, वो वांग जी के साथ देखता था, जहाँ पे वांग जी उससे कैसे प्यार कर रहा है, विंग यही देख पा रहा था। बट विंग उन चीज़ों को इग्नोर करना चाहता था, बट विंग की बॉडी उसका साथ नहीं दे रही थी। विंग के बॉडी के डिज़ायर्स थे ना, वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे थे वांग जी के लिए, बट विंग उसे बार बार इग्नोर करता था। और विंग वांग जी को कॉल करने के लिए जो नंबर भी डायल करता था, बट वो फ़ोन नहीं कर पाता था, क्योंकि वांग जी ने कह ही दिया था कि मुझसे इमोशनल अटैचमेंट नहीं चाहिए करके, तुम ऐसा वैसा मत करना करके। इसलिए जो ना विंग इतनी देर टाइम तक अभी जो ना रुका हुआ था। और आज जब वो कॉलेज जाता है ना, कॉलेज जाने के बाद जो है ना विंग न्यूज़ैन से मिलता है, अपने दोस्तों से मिलता है, जहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं तुम कहाँ पे थे विंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है डैड के साथ काम कर रहा था, उसके दोस्त पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। जहाँ पे विंग ऐसे ही सब लोगों से बातें करता है, और विंग को अभी भी जो ना कुछ कमी सी खल रही थी, बट विंग उन सारी चीज़ों को इग्नोर कर देता है। और हमें हमारे वांग जी की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जब हमारा विंग गया था ना, उसके बाद जो है ना वांग जी आराम से सो गया था। वांग जी ने कुछ इसके बारे में सोचा नहीं था। और फिर वांग जी के डेली जैसा रहता है, खाना खाना, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। उसकी मम रात को नाइट शिफ्ट के लिए जॉब पे चली जाती है, उसके डैड रहते घर की शिचनगर से बातें करना, वो सारी चीज़ें कहता है। और वांग जी ना अपने मम डैड से, भाई से, सबसे माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि वांग जी ने जो रूडली तरीके से बातें की थी ना इसके लिए। और ऐसे ही जो वांग जी के 3 दिन बीत जाते, जहाँ पे वांग जी जो है ना ज़्यादातर पढ़ाई करता था, बट जो है ना वांग जी विंग के बारे में भी सोचता था, जहाँ पे वो विंग का फेस को भी याद था, जहाँ पे विंग उसके ऊपर था और विंग कैसे उसे किस कर रहा था, जहाँ पे विंग ने भी कैसे उसे चॉकलेट के साथ किस की थी, वो भी याद आता है। और जो है ना वांग जी ने उस रैपर को, जो था ना चॉकलेट का रैपर, वो भी संभाल के रखा था। तो वांग जी जो उस चॉकलेट के रैपर को हाथ में लेते हुए सोचता भी है बहुत बार, बट वांग जी कहता है मैं उसके बारे में क्यों सोचूं, भला क्यों सोचूं, ऐसे जो है ना विंग के बारे में वांग जी सोचता है। तो हमें जो है ना आज कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा वांग जी भी आया था और विंग भी कॉलेज में ही था। तो अभी जो है ना विंग जो अपने दोस्तों के साथ कैंटीन एरिया में बैठा हुआ था, तो वांग जी जो तो कैंटीन एरिया में जाता नहीं है। वांग जी तो एक शांत सी जगह देख के जो है ना टेरेस में आ जाता है। टेरेस में आने के बाद जो है ना वो शांत सी जगह पे जाके बैठ जाता है। और वांग जी वहाँ पे पहुँचने के बाद वांग जी को याद आता है लास्ट टाइम कि कैसे जो विंग उस लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था करके। तो इसलिए जो है ना वांग जी सोचता है कि इस बार भी ऐसा कुछ ना सुनूं करके, इसलिए जो है ना वांग जी पहले से ही जो है ना अपने कान पे हेडफोन लगा लेता है और आराम से जो है ना अपनी बुक पढ़ते हुए जो ना स्नैक्स खाना स्टार्ट कर देते हैं। यानी फूड खा रहा था वो, उसकी माँ ने जो सैंडविच पैक करके दी थी ना, वही सैंडविच वो खा रहा था। और हमारा विंग जो है ना वांग जी को ढूंढने के लिए जो ना उसके यानी उसके जो था ना क्लास में जाते, क्लास में जाने के बाद वो एक लड़की से पूछते कि आज लानवांग जी आया है, तो वो कहती हाँ वो आया है। तो विंग कहते वो कहाँ है, तो वो कहते मुझे नहीं पता है। तो विंग उसे इधर उधर देखता है, क्योंकि ये लंच टाइम का ब्रेक था ना, तो विंग को याद आता है कि लानवांग जी लास्ट टाइम लंच टाइम में ऊपर था करके। तो विंग कहता है मैं, और वैसे भी जो है ना लानवांग जी को जो है ना साइलेंट रूम पसंद आता है। तो ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाने के बाद जो है ना विंग
इधर उधर देखता है, जहाँ पे विंग को जो लानवांग जी जो साइड में बैठा हुआ देखता है, जहाँ पे लानवांग जी चुपचाप से फूड को एंजॉय करते हुए खा रहा था और सॉन्ग सुन रहा था, और वांग जी के फेस पे जो एक स्माइल थी, और विंग जब उसके फेस पे जो एक स्माइल देखता है ना, विंग का हार्ट बीट तो पूरा तरह से बढ़ ही जाता है, और विंग कंटिन्यूसली उसे घूरते हुए जो है ना उसके पास आ जाता है। जब वांग जी को जब महसूस होता है कि किसी की तो परछाई जो है ना उसके ऊपर गिर रही करके, क्योंकि विंग तो पीछे से आया था ना, तो विंग की जो परछाई थी ना वो आगे गिरी थी, तो वांग जी जब परछाई देखता है ना तो वांग जी पीछे मुड़ के देखता है, जहाँ पे वांग जी को तो पहले सन दिखता है, सूरज की रोशनी, उसके बाद जो है ना विंग दिखता है, और वो विंग को देख के वहाँ पे शॉक हो जाता है, और वांग जी अपने हेडफोन को नीचे करता है और विंग की ओर देखते हुए कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग नीचे बैठता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्या खा रहे हो। तो वांग जी कहता है तुम्हें इससे कोई मतलब। तो विंग कहता है क्यों, मुझे क्यों मतलब नहीं हो सकता है। तो वांग जी कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ऐसे कहता है, और वांग जी जल्दी जल्दी जो है ना अपने टिफिन को पैक करता है, अपने बैग में डाल देता है, अपनी बुक को बैग में रखता है, अपने हेडफोन को भी बैग में रखता है, और वहाँ से जाने की कोशिश करना स्टार्ट कर देता है। बट विंग जो था ना वो वांग जी का हाथ पकड़ता है, और वांग जी को जो है ना उस टेरेस की जो दीवार थी ना वहीं पे जो पिन कर देता है। बहुत बड़ी बड़ी दीवार थी, इतनी भी ज़्यादा छोटी नहीं थी, हमारे घर में जैसे रहती वैसे कुछ भी नहीं था, वो बड़ी वाली दीवार थी। और विंग जब उसे पिन करता है ना तो वांग जी पूरा शॉक हो जाता है। वांग जी उसे वाइडली आंखें करते हुए देख रहा था, बट विंग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और विंग कहता है मैं तुमसे इतनी दूर दूर था कि तुमने मुझे मिस किया। तो वांग जी उसकी ओर देखता है, कहता है मिस, मैं तुम्हें भला मिस क्यों करूँ, ऐसे कहता है। बट विंग कहता है बट मैंने तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत ज़्यादा, तुम तो मेरे सपने में भी आ रहे थे, बहुत ज़्यादा, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया लानसान। तुम्हें नहीं लगता तुमने भी मुझे मिस किया होगा। तो हमारा लानसान कहता है नहीं, मैंने तुम्हें मिस नहीं किया, और छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम। बट विंग कहता है तुमने तो कहा था ना जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तुम मेरी ज़रूरत बनोगे करके। तो वांग जी कहता है क्या मतलब, बट कॉलेज में। तो विंग कहता है क्या हुआ, तो कोई बात है तुम। तो वांग जी कहते हैं विंग यहाँ पे नहीं। तो विंग कहता है बट क्यों, क्यों, मैं चाहता हूँ। तो वांग जी कहते हैं विंग प्लीज़ ऐसा मत करो। विंग कहता है बट क्यों। तो वांग जी कहते हैं यहाँ पे किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे, और मैंने तुम्हें लास्ट टाइम ही कह दिया था कि हम दोनों के बीच में जो कुछ भी होगा ना वो हम किसी को नहीं बताएंगे, किसी को भी नहीं जताएंगे। तो विंग कहता है ठीक है ऐसे कहता है, जिसके बाद जो है ना वांग जी ऐसे कहता है। तो विंग कहता है मुझे कॉलेज के बाद मिलो। तो वांग जी कहता है प्लीज़ आज नहीं, मुझे घर जाना है। तो वांग जी कहता है नहीं, मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ ना, तो तुम्हें भी मेरी बात माननी चाहिए, ऐसे कहता है। और विंग वहाँ से चला जाता है, विंग जाता है डोर तक, और डोर से वापस आता है, और विंग के लिप्स को अटैक कर, यानी वांग जी के लिप्स पर अटैक कर देते हैं, और वांग जी के लिप्स को किस करता है, जिसके बाद जो है ना वांग जी से दूर हो जाते हैं। जिसके बाद वांग जी तो शॉक था, बट विंग वहाँ से चला जाता है और कहता है मैं कॉलेज के बाहर तुम्हारा वेट करूँगा, ऐसे कहता है। और वांग जी तो पूरी तरह शॉकिंगली खड़ा था, बट विंग हमारा चला जाता है जहाँ पे पूछने, विंग और वांग जी अपने अपने क्लास में टाइम स्पेंड कर रहे थे, जहाँ पे विंग को तो वेट ही नहीं हो रहा था। विंग बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम घड़ी की ओर देख रहा था, कब छुट्टी होगी कब छुट्टी होगी, बट वांग जी डर रहा था विंग फिर से वो सब करेगा करके, वांग जी को ऐसा लग रहा था। और